अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पोर्टुगीज़ D3 वीज़ा। पोर्टुगीज़ D3 वीज़ा एक ऐसा पाथवे है, इमिग्रेशन पाथवे है जो कि डिज़ाइन किया गया है हाईली स्किल्ड वर्कर्स या एक्सपर्ट्स के लिए। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो उसमें कहा गया है कि वीज़ा फॉर टीचिंग स्टाफ, हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स और people involved in cultural activities as well as highly qualified subordinate workers। ये डेफिनेशन दी गई है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग का तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में तमाम उनका सिलेबस है। हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर के लोगों के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। टूरिज़्म सेक्टर, आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपकी पैरामेडिक्स, ये सारे लोग हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट वर्कर्स की तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, क्रेन ऑपरेटर्स हो गए, आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स आ गए जिन्हें हम एसोसिएट इंजीनियर्स भी कहते हैं, ड्राफ्टमैन हो गए, इस किस्म के फील्ड एक्टिविटीज़ में काम करने वाले लोग हो गए, तो इन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शेफ्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की कि क्या ये प्रोग्राम एक इमिग्रेशन पाथवे है, तो बिल्कुल ये प्रोग्राम एक इमिग्रेशन पाथवे है जिसमें आप टीआरसी अप्लाई करेंगे और टीआरसी मिलने के बाद आप अपनी फैमिली को फैमिली रीयूनियन वीज़ा के तहत बुला सकते हैं और उन्हें वो तमाम बेनिफिट हासिल होंगे जो बाकी पोर्टुगीज़ को हैं, सिटीजन्स को हैं, लाइक फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, शेंजन जोन में वीज़ा फ्री एंट्री। अगर हम बात करते हैं इस वीज़ा टाइप के फैसिलिटीज़ की या आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें अच्छी बात है कि दिस नो एज लिमिट। इसमें किसी किस्म का आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें हम एम्बेसी के प्रोसेसिंग टाइम की तो वो 60 डेज़ है। इसकी वीज़ा फ़ी जो है D3 की ऑफिशियल वीज़ा फ़ी 90 यूरो है। अब अगर हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आपने D3 अप्लाई करना है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसमें जनरल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो है आपका एक वैलिड पासपोर्ट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड है आपको, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस जो है जिसे हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, इसका कवर होना चाहिए 30,000 यूरो का और जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर के साथ उस ड्यूरेशन की ये होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम इस कैटेगरी के अंदर वीज़ा क्लास के अंदर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है आपके पास। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका 1 साल का है तो फिर आपकी इंश्योरेंस भी 1 साल की होगी। अगर ये 2 साल का है तो फिर आपकी इंश्योरेंस भी 2 साल की होगी। अगर आप किसी थर्ड कंट्री में हैं, रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएई में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, तो फिर इस सूरत में आपको उस मुल्क में प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी भी आपको साथ अटैच करना होगा, लाइक अकामा वगैरह। इसके अलावा आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है जिसे पुलिस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है वो भी रिक्वायर्ड है। प्रूफ ऑफ फंड, प्रूफ ऑफ फंड की इसमें अच्छी बात यह है कि कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपका अगर कोई रिलेटिव या दोस्त पुर्तगाल में मौजूद है तो वो टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करके आपके बिहाफ पे वो भी अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट जनरल डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, कि आप वहाँ पे रहेंगे कहाँ, उसका कोई प्रूफ चाहिए। इसके अलावा हमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन कम से कम 1 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी एक फॉर्म साइन करती है, उसे भी आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो वो भी हमें रिक्वायर्ड होगा। इनविटेशन लेटर एक होगा जो कि आपका एम्प्लॉयर लिखेगा। तो ये 3 वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें आपके एम्प्लॉयर की तरफ से रिक्वायर्ड होंगे जब आप D3 अप्लाई करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबऑर्डिनेट वर्कर्स की, तो जैसे कि मैंने पहले कहा इसमें शेफ़ आ गए, आपके डिप्लोमा होल्डर्स आ जाते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स आ गए, आपके क्रेन ऑपरेटर्स आ गए, ट्रक, यानी जो स्किल्ड वर्कर है वो। इसके लिए इस वीज़ा टाइप के अंदर जो एक और रिस्ट्रिक्शन है वो ये है
कि आपकी जो सैलरी होगी वो मिनिमम वेज जो कि इसको पुर्तगाल में 760 यूरो है उससे 1.5 टाइम हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 1200 यूरो के करीब आपकी सैलरी मिनिमम हो। अगर आपकी इतनी सैलरी है तो फिर आप D3 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अगर इससे कम है तो फिर D1 कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की D3 के हवाले से। आपकी अगर कोई किसी किस्म की भी क्यूरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस क्यूरी का जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।